दरबार के सभी भक्तों को, बाबा के शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम। ये शुभ सूचना देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार प्रदेश में दरबार का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो 8 मार्च को है। 8 मार्च वर्ष 2025 परसों का कार्यक्रम है। तो अभी हम लोग काशी में हैं। काशी से भ्रमण करते हुए और आपके राजगीर होते हुए और तमाम जो तीर्थ स्थल हैं सब जगह भ्रमण करते हुए, और 8 तारीख को गर्दनी बाग एथलेटिक्स क्लब, जो संजय गांधी मिनी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, गर्दनी बाग थाना के पास है पटना में, तो वहाँ पर दरबार के भक्तों का और शिष्यों का ध्यान साधना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। भजन का, ध्यान साधना का, प्रार्थना सभा आयोजित है। तो वहाँ हम लोग दरबार के सभी प्रमुख लोग सब लोग पहुँचेंगे। आप सब लोग भी, सबसे भेंट होगी वहाँ पर। दरबार के कार्यक्रमों को विस्तार देना है। दरबार के जो विभिन्न रूप से लोक सेवा के कार्यक्रम हैं, जन सेवा के कार्यक्रम हैं, उन सबको आगे बढ़ाना है। शंकर सेना जो से जुड़े हुए लोग, जो दरबार के जो वॉलंटियर्स हैं, सेवक हैं, उन सबको भी सहयोग करना है। वो लोग आपकी सेवा में रहते हैं, तो उनको इस तरह सहयोग करना है कि वो दरबार के ही, आप ही के बीच के हैं सब लोग जो आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो ध्यान रखे रहें। दरबार के कार्यक्रम को बहुत ही अनुशासित, जिसके लिए आप माने जाते हैं कि आप में समय बहुत अनुशासन है, बहुत अनुशासित तरीके से आप लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। ध्यान साधना कार्यक्रम में, भजन कार्यक्रम में और प्रार्थना सभा में सबको भाग लेना है, और अपनी जितनी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ हैं उनका स्वयं ही अपनी प्रार्थना संकल्प से नष्टीकरण करना है और स्वास्थ्य को प्राप्त होना है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। दरबार आपके लिए मंगल कामना करता है कि आप और आपका परिवार सदैव स्वस्थ और सुखी रहे। दरबार ने जैसे तमाम कार्यक्रम बनाए हैं, उनमें कुछ कार्यक्रम दरबार में बने हैं, जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे लोग जी रहे हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, तो वो दरबार में रजिस्ट्रेशन करा करके, और अपने परिवार का कोई असाध्य रोगी है तो उसके लिए दरबार से जुड़ करके निःशुल्क अपनी वैदिक प्रक्रिया करवा सकते हैं। और जो 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चे हैं और असाध्य रोगी हैं, उनका भी दरबार में निःशुल्क वैदिक प्रक्रिया होती है। और इसी प्रकार से जो कैंसर के रोगी हैं वो, उनका भी चिकित्सा दरबार से निःशुल्क है। वो भी रजिस्ट्रेशन करा करके, और जिस दिन कार्यक्रम होता है उसमें शामिल होकर के उस व्यक्ति के लिए जिसको कैंसर है वो कार्यक्रम में जुड़ सकता है। वो बिल्कुल निःशुल्क चिकित्सा है। दरबार से निःशुल्क वैदिक चिकित्सा जो होती है, वैदिक जो प्रक्रिया होती है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसी प्रकार से जो लोग अपने पूरे परिवार के लिए करना चाहते हैं, फिर दरबार के अन्य नियम हैं, दरबार की अन्य प्रक्रिया है, उनमें शामिल हो सकते हैं। वो अपने पूरे परिवार के लिए करते हैं तो उसके लिए दरबार की वैदिक प्रक्रिया है और वो शुल्क के साथ होती है। तो आप सभी दरबार से नहीं जुड़ पा रहे हैं, दूर रहते हैं, तो दरबार की वीडियो देखें। दरबार की वीडियो देखने मात्र से भी आपको तमाम प्रकार के रोग कष्टों से स्वतः ही आपके प्रार्थना संकल्प से मुक्ति मिलती है। तो अपने घर बैठे भी आप कर सकते हैं। अपने घरों में, मोहल्ले में दरबार के भजन कार्यक्रम आयोजित करें। दरबार के भजन कार्यक्रम आयोजित करने से बाबा माँ की चित्र लगा करके और छोटा सा हलवा चना का भोग बना करके और उसको बांटने से
ये तमाम रोगों कष्टों से मुक्ति मिलती है। दरबार की शक्ति है, खुली हुई है कि आप ऐसे प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। उसके लिए बहुत आवश्यकता नहीं कि बड़े बड़े आप आयोजन करें, छोटे छोटे करें, मोहल्ला स्तर पर करें, घर के स्तर पर करें। एक ही घर में 4 से परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, भजन किया, घंटा 2 घंटा भजन किए, आराम से महिलाएं बैठ के और अपने अपने प्रार्थना संकल्प किए, और उसके बाद आप स्वयं अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। ये दरबार की शक्ति है। तो सभी से भेंट होगी। अनुशासन पे विशेष ध्यान रहे। प्रशासन के जो नियम हैं, जो शासन के निर्देश हों, उनका पालन करना है और अपने अनुशासन को दिखा करके और ये सिद्ध करना है कि आप वाकई में करौली शंकर महादेव धाम के शिष्य हैं, आप भक्त हैं, क्योंकि दरबार का जो अनुशासन है वही सर्वोपरि है। तो आपसे बहुत शीघ्र भेंट हो रही है 8 तारीख को दोपहर बाद गर्दनी बाग एथलेटिक्स क्लब में, पटना में आपसे भेंट होती है। हरि